अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आराम को आपको 5 करोड़ रुपीज दे देंगे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के ऐड के लिए करोड़ रुपीज स्पेंड करते हैं वो। कैडबरी में एक कोई इंसेक्ट मिला था किसी को। आज के इतने बादशाह एक रेडियो के ऑडिशन में फेल हो गए। हाय, मैं हूं पूनम मंडलेचा। स्वागत है आपका आज भारत गुरुज चैनल पर। क्या आपको पता है कि एड एंड पीआर ये टर्म किस लिए यूज करते हैं? एड यानी एडवर्टीजमेंट, पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। मार्गदर्शन करने यहाँ पर आए हैं डॉक्टर केशव साठे सर, एचओडी मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से। तो आइए स्वागत करते हैं आज हमारे सर डॉक्टर केशव साठे सर इनका भारत गुरुज चैनल पर। थैंक यू सर, आपका बहुत 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 स्वागत है। आपने कई सारे इस पर बुक्स भी लिखे हुए हैं मीडिया के ऊपर, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें। या और मैं कनेक्ट करूंगा क्योंकि किताब लिखना इट्स एक्सटेंशन ऑफ योर टीचिंग। कब आदमी किताब लिख सकता है? जब उसे तजुर्बा मिलता है। हाँ, और तजुर्बा मिलने के बाद आपका ऐसा लगता है कि जो मुझे तजुर्बा मिल रहा है वो मैं एक एजुकेशनल कंपोनेंट में उसे डाल दूं, ताकि जो प्रिंसिपल है, जो थियरी है, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, वो अनुभव के साथ अगर जाता है तो स्टूडेंट को अच्छी तरह से सीखने को मिलता है। और इसीलिए मैंने ये ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया करके बुक लिखा। ये आया 2010 में और इसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि बहुत लोगों का कहना यही पड़ा कि आपने जो किताब लिखी है उसमें आपने पूरे आपके एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। यानी मैंने ऐसा नहीं लिखा कि साउंड में किस तरह के माइक होता है, ये होता है, वो तो मैंने लिखा है, लेकिन हमने कहाँ यूज़ किए, किस तरह से यूज़ किए। डॉक्यूमेंट्री का चैप्टर है, उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री करते करते मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिले, डॉक्यूमेंट्री में एस्थेटिक क्या होता है। वो तो थोड़ा सा रिजिड थियोरेटिकल अहम फ्रेम के बाहर जाकर ये किताब लिखी है, तो इसलिए शायद स्टूडेंट को और एजुकेशनिस्ट को भी पसंद आई और अच्छी तरह से आई। और उसका बहुत सारा रीडर को फायदा भी और होगा, बहुत स्टूडेंट्स को बहुत भी है, फायदा होगा। बहुत कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ये रेगुलर सिखाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो इस बुक का नाम है ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया। हैंड स्टाइल बुक। हाँ, स्टाइल बुक ये इसका इसे इसलिए जिन्हें मैंने इसके प्रीफेस लिखने के लिए कहा था, तो डॉक्टर विश्वास मेहंदड़े, वॉज अ वेरी सीनियर, ही इज नो मोर। तो ये किताब पढ़ने के बाद वो बोले कि अरे ये सिर्फ किताब नहीं है, ये सब्जेक्ट किस तरह से सिखाया जाए, इसका डिसिप्लिन इस बुक में दिया है, इसलिए मैं इसे स्टाइल बुक ऐड करना चाहता हूँ, और मैंने वो उसमें स्टाइल बुक ऐड किया। फिर उसके बाद हमारे जो मराठी में जर्नलिज्म है, उनके टीचर का कहना पड़ा कि सर आप मराठी में भी इस सब्जेक्ट पे कुछ क्यों नहीं लिखते। टेलीविजन आणि प्रसार माध्यम है इस नाम का किताब मैंने लिखा। हाँ जी। फिर करंट अफेयर्स के बारे में, पर्सन के बारे में, तो 2 किताबें मैंने डायरेक्ट जर्नलिज्म पर नहीं, लेकिन 50 आइकॉनिक पर्सनालिटीज करके किताब लिखी जो सकाळ प्रकाशन ने प्रसारित की। ये करंट अफेयर पे बेस है, क्योंकि एक साल में 2020 में जो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति का कुछ देहांत हुआ या उन्हें कुछ प्राइज मिला, तो ये डेट ध्यान में रखते हुए हमने उसके बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, उनके एक्टिविटीज के बारे में, उनके कार्य के बारे में एक एक दो दो पेज में लिखे। तो ऐसे 50 व्यक्ति इसमें आए हैं उनके फोटोग्राफ के साथ, तो बहुत लोगों को, जिनके बारे में मालूमात स्टूडेंट को भी उसका यूज करने को मिलता है। और एक किताब का मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास किताब नहीं है। वो किताब भिनलेली माणसे, हाँ ये मराठी में है। भिनलेली माणसे का मीनिंग इंग्लिश में पेनेट्रेटिव पीपल, जिन्होंने मुझ पर असर किया, हाँ। जिन्हें मैं खुद मिला और जिनके बारे में कुछ मैंने पढ़ा, जिनकी फिल्म्स मैंने देखी। तो ऐसे हर दिन के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर लीप ईयर पकड़ के 366 डेज होते हैं। तो हर दिन में एक आदमी मैंने लिया, तो ये 366 पर्सन पर एक छोटा फीचर है। हाँ, और उसमें जो मैंने लिखा है वो रेगुलर बायोडेटा नहीं है। फिर मैंने एनालिस किया उनके लेखन का, उनके फिल्म का, उनके सॉन्ग राइटिंग का, साइंटिस्ट हो तो उसके काम का। तो ये बहुत भी किताब
बहुत अच्छी तरह से लोगों में गई है, और ये अभी इंग्लिश में भी आएंगी इसी साल। मैं जी हाँ, इसे किस इंग्लिश में नाम से लाना, किस नाम से हाँ, आएगी? तो मैं उसका नाम अभी रखना तक चाहता हूँ, द लीजेंड्स। अच्छा, हाँ, द तो लीजेंड्स। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं अभी इस डिस्कशन में आ रही है, क्योंकि ये पूरे ताल्लुक रखते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि यस। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ओनली इवेंट, इट इज अबाउट पीपल ऑल्सो। पीपल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। तो इसी तरह का काम अभी अभी भी चालू है, और भी कुछ अ, व्यक्तियों के बारे में लिख रहा हूँ। तो ये तो जी, बहुत बढ़िया बात है, और जो आप लिखोगे वो सालों साल लोग पढ़ेंगे, या और यही तो खासियत है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म सही की, बात कि है। सालों तक लोगों तक आप लोगों पर पहुंच साथ, सकते हैं आपके राइटिंग के द्वारा। या तो ये सच में बहुत अच्छा मौका है आज आपको सुनने का। तो इस पॉडकास्ट में हम आपसे ये सुनना चाहेंगे कि मास कम्युनिकेशन एंड एड एंड पीआर जो डिग्री दी जाती है हाँ बैचलर्स और मास्टर्स हाँ की, तो उस डिग्री में क्या सिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट एंड पीआर फील्ड में? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि एडवर्टाइजिंग एंड पीआर ये डिफरेंट ब्रांच क्यों रखी है। ये तो मास मीडिया का ही पार्ट है ना, लेकिन हमने ये तय किया और हमने देखा कि इसमें बहुत सारी डिमांड है। आज एडवर्टाइजिंग का टर्नओवर, सिर्फ एडवर्टाइजिंग का 1 लाख करोड़ रुपीज इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपीज का है। पब्लिक रिलेशन का भी कम से कम 5 to 6 thousand करोड़ रुपीज का पब्लिक रिलेशन का भी टर्नओवर है। तो जैसे कि स्पेशलाइज ब्रांच पकड़ते हुए 16,000 करोड़ रुपीज का टर्नओवर है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को मिल सकती है, अगर वो ठीक तरह से ये सब्जेक्ट पढ़े तो। क्योंकि एडवर्टाइजिंग तो हम देखते हैं, हमें तो एडवर्टाइजिंग बहुत कैजुअल लगता है। टेलीविजन में तो एडवर्टाइजिंग ही ज्यादा आता है प्रोग्राम के ज्यादा। बहुत सारी महिलाएं कुकर लगाने के लिए एडवर्टाइजिंग चालू होती जाती है, isn't it? जी हाँ, लेकिन अगर मैं सच में आपको बताऊं, तो एडवर्टाइजिंग कमर्शियल आर मोर अट्रैक्टिव देन प्रोग्राम्स। यस, दे आर। अगर People even remember the jingles and the that product tagline. या So people remember that through advertisement only. यस Yeah, यस यस yeah. यस यस सो सर, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में जो सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, तो उसमें इस इंडस्ट्री में एड और पीआर का कितना वेटेज है कि स्टूडेंट्स को एड एंड पीआर करना चाहिए? तो फिर आज के इस दौर में आपके बायोस्कोप से एड एंड पीआर का एजुकेशन क्यों मैटर करता है? हाँ हाँ, क्या एड पीआर क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि वो सीखने की बात है। या ऐसे कोई जनरली आप जाएंगे फील्ड में और वो करेंगे, वैसे होता था। कुछ ऐसे अच्छे राइटर थे, जैसे कि मंगेश पाडगांवकर करके हमारे कवि, बहुत बड़े कवि मराठी में थे, तो वो कॉपी लिखते थे एड की। बहुत सारे एड की कॉपी लिखी है उन्होंने। बहुत सारे पोइट भी एड की कॉपी लिखते हैं, लेकिन वो उन्होंने लिखी हुई कॉपी लेकर उसके साथ वो प्रोडक्ट को बांधते थे। हम जो सिखाते हैं, हम वो सिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट का बर्थ कैसे हुआ, प्रोडक्ट का बर्थ क्यों हुआ, अच्छा, प्रोडक्ट का बर्थ होने के बाद प्रोडक्ट किस तरह से बढ़ता है, उसकी पूरी लाइफ स्केच, उसकी पूरी लाइफ प्रोसेस एडवर्टाइजिंग के साथ जोड़कर हम एडवर्टाइजिंग सिखाते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कैडबरी, हाँ, कुछ मीठा हो जाए, ये टैगलाइन हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी अच्छी एडवर्टाइजमेंट कैडबरी की आती है। सो कैडबरी ये चॉकलेट है। जी हाँ, कैडबरी ये ब्रांड का नाम, वो प्रोडक्ट का नाम है। लेकिन हम कभी भी बोलते हैं तो कैडबरी खाते बोलते हैं, कैडबरी कंपनी का नाम है सिर्फ। जी हाँ, जैसे कि जेरोक्स जेरोक्स इज अ कंपनी नेम, इज हाँ, फोटो कॉपिंग। लेकिन हम बोलते हैं मैं कैडबरी खाता हूँ। ये ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि जो भी कौन सा भी कंपनी का चॉकलेट खाए तो वो बोलता है मैं कैडबरी खाता हूँ। जैसे कि कौन से भी कंपनी से फोटो कॉपिंग ले तो मैंने कहता हूँ मैंने जेरोक्स ले लिया है। तो ये जो ब्रांड की अहमियत बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है? कौन सी भी चीज ब्रांड क्यों बनती है, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ब्रांड के? ब्रांड बनने में इट्स नॉट ए वेरी इजी जॉब। ब्रांड बहुत स्ट्रगल करके आकर वो प्रोडक्ट, वो सर्विस ब्रांड हो जाती है। अमिताभ बच्चन एक ब्रांड है। जी हाँ, तो अमिताभ बच्चन भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं और गुजर रहे हैं आज भी। आज भी वो
प्रैक्टिकली प्रोग्राम कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं। आज उनकी आयु है 83, 82, फिर भी क्योंकि वो ब्रांड लोगों को पसंद आए। जैसे कि अमिताभ बच्चन को जब उन्होंने ऑडिशन दी थी कलकत्ता रेडियो पे, जी हाँ। तो वो फेल हो गए थे। हम्म। हम ये सह भी नहीं सकते कि आवाज के इतने बादशाह एक रेडियो के ऑडिशन में फेल हो गए। फेल हो गए। किस तरह से वो प्रोडक्ट, कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी है प्रोडक्ट के बारे में, और उसके साथ जाकर आपको लोगों के साथ। तो अमिताभ बच्चन बड़े हुए हैं, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म्स खुद उसकी एडवर्टाइजमेंट बन गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। राइट। हाँ, उनका जो प्रोसेस है, उनकी फिल्म में के जो किरदार है, जो किरदार में एक नीचे पोजीशन है, वो एंग्री यंग मैन है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, और वो प्रोडक्ट बन गया, और वो सेलेबल प्रोडक्ट बन गया, तो एक ब्रांड नेम बन वो गया ब्रांड नेम कैरेक्टर हो का। गया। कहने का मतलब है कि ये पूरा हमें सीखना है, कौन सी चीज ब्रांड हो सकती है, कौन सी चीज ब्रांड नहीं हो सकती। ब्रांड नहीं हुई फिर भी कौन सी चीज बिकी जाती है, कैसे बिकते हैं, किस तरह से सेल होता है, सेल पॉइंट क्या होता है। अगर मैंने किस चीज की एडवर्टाइजमेंट की, तो लोग आकर पूछते हैं क्या कि ये चीज आपके पास है क्या। जी हाँ। कम से कम लोगों ने इंक्वायरी करना, ये भी एक सक्सेस होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन का। ये सारी चीजें हम सिखाते हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग का साइकिल है, किस तरह के शेल्फ वैल्यू होती है प्रोडक्ट को, किस तरह एडवर्टाइजिंग लिखने के क्या क्या तरीके हैं। वो गाने में आते हैं तो वो जिंगल होती है, वो छोटे एड में होते तो वो कमर्शियल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस स्टडीज स्पेशलाइज्ड में कोर्स कवर में की जाती है। सिखाते हैं। और एडवर्टीजमेंट ये मार्केटिंग का एक पावरफुल सोर्स है। 100% मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एडवर्टाइजिंग है। यस। अगर अच्छी एडवर्टाइजिंग हो, हाँ। एडवर्टाइजिंग एक्सेस भी नहीं करनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग की तो भी वो प्रोडक्ट मार खाता है। आपको इतनी करनी है कि लोगों के दिल में उसके लिए उत्सुकता जारी रहे, और दे शुड गो एंड सी दैट व्हाट दैट प्रोडक्ट इज। यस। सो दिस इज अबाउट तो लोगों के एडवर्टाइजिंग। मन में एडवर्टाइजिंग से क्यूरियोसिटी जगती या है। या सो और दिस ये टाइप सब का एडवर्टाइजिंग कैंपेन, आपका डिजाइन, आपका लोगो, आपकी किस पेज पे आपको देना है, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, कौन से कलर अट्रैक्टिव होते हैं, हर कलर का क्या मीनिंग होता है, हर लेआउट का क्या मीनिंग होता है। जैसे कि ऐसा है LIC का है, देखो ना किस तरह का वो डिजाइन देता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC। इस तरह की अगर लाइनें आप सुनते हैं तो आपको सिर्फ LIC सामने आते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है, फिर भी आज लोग पूछते LIC करवाया क्या। जी हाँ। पॉलिसी में ये LIC ब्रांड हो गया है LIC। यस। यही बात यहाँ सीखने इम्पैक्ट को कर मिलती, जाती है सीखने को ऑडियंस मिलती, के मन सीखने पे। को मिलती। और स्टूडेंट्स को ये सीखने को मिलता है राइट फ्रॉम प्लानिंग टिल एग्जीक्यूशन इन एडवर्टीजमेंट। तो इसमें एडिट भी उसका पार्ट आता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस तरह से काम करती है, अकाउंट एग्जीक्यूटिव यानी जो क्लाइंट को जाकर पटाता है कि हमारे यहाँ आओ, फिर क्यों आओ, तो हमने ये कैंपेन किया है, उसका इन्हें ये टर्नओवर मिला है। तो सेलिंग मार्केटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग आल्सो बीइंग टॉट इन दिस कोर्सेज। इन दिस और कोर्सेज। पब्लिक रिलेशन का महत्व आपको मैंने शायद थोड़ा सा पहले आपके एपिसोड में भी बताया था कि पब्लिक रिलेशन इज क्रिएटिंग अ गुडविल। यस। अगर आपको गुडविल क्रिएट करना है तो आपको हमेशा के लिए सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छे है, वो अच्छा सेल हो रहा है, आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग परफेक्ट है, और आपको कंसिस्टेंटली मॉनिटर करके उसमें अगर थोड़ी सी भी चीज आ गई तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे कैडबरी के बारे में हुआ था। जी हाँ। कैडबरी में एक कोई इंसेक्ट मिला था किसी को, और वो बड़ा न्यूज बन गया। डेयरी मिल्क का। हाँ, बहुत बड़ा न्यूज बन गया कैडबरी और ऐसे। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन में सिखाया जाता है कि क्या करें, फिर उन्होंने एक एड बनाई, लैब में गए, लैब में क्या क्या होता है प्रोसेस, वो पूरा प्रोडक्ट, वो पूरा जो बैच था वो बैच उन्होंने खत्म कर दिया। तो आपको ये क्राइसिस मैनेजमेंट भी पब्लिक रिलेशन का एक पार्ट है कि लोगों के जो विश्वास हट रहा है, ऐसा हो रहा है, उसे स्थिर करना और फिर बढ़ाना, फिर एकजुट कंपोजिट करना। पब्लिक रिलेशन is about
your company, about your name or goodwill among your workers, among your shareholders, among the public at large. और इस तरह से इमेज रखे कि जैसे रिलायंस है, बहुत सारी कंपनी है कि वो अपना पब्लिक रिलेशन में बहुत सारा खर्चा करते हैं, फिर न्यूज़ देती है, अगर कंपनी कुछ नया एक्टिविटीज लाती है तो उसके बारे में न्यूज़ देती है, पॉजिटिव न्यूज़ देने की कुछ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आई तो उस पर काम करती है, अगर कुछ रियली कुछ गलत हुआ है तो माफी भी मांगती है, वो भी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप मिस्टेक नहीं कर जी हाँ, सकते, जी। मिस्टेक हो सकता है, फिर भी आपका इरादा अगर साफ है तो पब्लिक आपके साथ रहते हैं। ये सारी चीजें पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग में सिखाई जाती है। बिल्डिंग इमेज, प्रिजर्विंग इमेज एंड एक्सेलरेटिंग इमेज वैल्यू फॉर द कमिंग जनरेशन, ये सारी चीजें एडपीआर में आती है। एडपीआर में आती है और ये कंसिस्टेंट एफर्ट है, कंसिस्टेंट एफर्ट है तो ही आप किसी मार्केट में टिक सकते हाँ, हो। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, नो, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना ही है। खराब प्रोडक्ट से अच्छा पीआर नहीं हो सकता, खराब प्रोडक्ट से अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, दोनों अच्छे चाहिए। फिर उस पे विजिलेंस, वॉचडॉग, ये काम एडवर्टाइजिंग और पीआर का है। जी हाँ, और इसमें ये सब थ्योरी में सिखाया जाता है। हाँ, यस, और प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। अच्छा। प्रैक्टिकल करके, जैसे कि हम मैगजीन देते हैं बच्चों को बनाने में, उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट देते हैं कि आप इसकी एडवर्टाइजमेंट कैसी करें, तो एक्चुअली वो कॉपी लिखते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे छोटी छोटी जिंगल भी बनाने के लिए बोलते हैं, जो रेडियो में ऐड आती है, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, ये जिंगल है, बहुत पॉपुलर है, बहुत सालों से चल रही है, आज भी चल रही है। आपको बताता हूँ कि वॉशिंग पाउडर निरमा, इस एड में अगर आप वो गाना सुने, हाँ, तो उसमें बहुत कुछ ग्रेट नहीं है, हाँ, सिंपल है, लेकिन वो बार बार सुनने के बाद हमें वॉशिंग पाउडर निरमा हमारी खुद की निरमा लगने लगे। तो कंसिस्टेंसी ऑफ एड, फ्रीक्वेंसी ऑफ पुटिंग एन एड, बम्बार्डिंग एड ऑन द पीपल with different model is also part of a good advertisement, ये भी हम सिखाते हैं। तो प्रैक्टिकली एडवर्टाइजमेंट का कैसा उपयोग हो सकता है, जैसे कि हम केस स्टडीज करके सिखाते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट इट। केस स्टडीज, इन फ्यूचर इट या wherever they work। यस, और इंटर्नशिप के लिए क्या हेल्प की जाती है कॉलेजेस की तरफ से एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के लिए? बेसिकली पुणे में एक 8-10 एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, और वो काम करती है, और पीआर एजेंसीज भी 3-4 है। नहीं तो हम डायरेक्टली कंपनी में जो पीआर डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में, बड़े कंपनी में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वहां हम स्टूडेंट को भेजते हैं ताकि उन्हें एक्चुअल वर्क ऑन हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अगर वो क्लाइंट सर्विसिंग डिपार्टमेंट में जाता है तो एक्चुअली जो क्लाइंट सर्विसिंग करता है उसके साथ जाकर वो उनकी ब्रीफिंग क्या है, क्योंकि ब्रीफिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या ब्रीफिंग क्लाइंट आपको देती है, और उस ब्रीफिंग के आधार पर आप किस तरह के एडवर्टाइजमेंट डिजाइन उन्हें सजेस्ट करती हो, उनका बजट क्या है, बजट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका अगर प्रोजेक्ट का बजट 50 लाख रुपए है तो वो 50 लाख कहाँ कैसे खर्च किया जाए, कौन से पीरियड में खर्च किया जाए, कौन से पीरियड में ये एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, कौन से पीरियड में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सीजनल कुछ प्रोडक्ट होते हैं, उसकी अगर आपको एसी और कूलर की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आपको वो जनवरी फरवरी मार्च से डिजाइन करके बराबर अप्रैल तक उन लोगों को आपको प्रोडक्ट लेकर जाना है कि नहीं यार मैं ऐसे ही खरीदूं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वो रिक्वायरमेंट, डिमांड्स, कस्टमर की नीड, एस्पिरेशन, ये सारी चीजें, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स इनडायरेक्टली हम सिखाते हैं। जी हाँ, जी। और सर ये जो जिस भी बच्चे को एडवर्टीजमेंट और पीआर फील्ड में आना है तो उस बच्चे में बेसिक क्या स्किल्स होनी चाहिए? हाँ, जैसे कि एडवर्टाइजिंग में, मैं पहले एडवर्टाइजिंग के बारे में बता रहा हूँ। एडवर्टाइजिंग में 2 चीजें हैं, एक है क्रिएटिव और एक है मार्केटिंग। क्रिएटिव में क्या आता है, उसका कैप्शन कैसा लिखा जाए, कॉपी जो लिखते हैं, फिर उसका हेडिंग कैसे दिया जाता है, फिर उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, क्या सिंबल्स यूज करते हैं, ये सारे पूरे क्रिएटिव में आते हैं। और मार्केटिंग जो है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्लाइंट ने आपको बोलना तो चाहिए, तो आपको क्लाइंट को किस तरह से क्लाइंट के साथ आप रिलेशन बढ़ाकर अपने पंजे में ले सके और
आप उनके अकाउंट पर काम कर सके। गुड कम्युनिकेशन या शुड बी गुड देयर। कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। नहीं तो ऐसा होता है ना, अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल है तो एक क्लाइंट अगर दूसरे एजेंसी के साथ है वो आपके साथ अगले साल आ सकता है, लेकिन उसके आपको मिलना है उन्हें बार बार, उन्हें बताना है कि ये हमारे एजेंसी इस तरह से काम करती है, हम इसमें इतना काम करेंगे, तो पूरा स्ट्रैटेजिकली काम चालू रखना पड़ता है। तो बहुत बिजनेस डेवलपमेंट के बारे हिसाब से और क्रिएटिव के हिसाब से, दोनों हिसाब से एडवर्टाइजिंग तो बच्चे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए या और गुड कम्युनिकेशन या स्किल होना कम्युनिकेशन चाहिए। होने, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाँ। किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह के मैं उसका। और एडवर्टाइजिंग का एक रूल है, वांटेड यस्टरडे, यानी अगर कोई बोला कब चाहिए आपको, कल ही चाहिए था लेकिन अभी दे दो, ये हाँ। अर्जेंसी है इसमें, इसे Yes. बोलते हैं वांटेड यस्टरडे। ओके। कल ही चाहिए था, तो आपको बहुत ही, यू शुड बी ऑन टोज, यस, यू शुड बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। और सर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एड और पीआर? आरपीआर के जैसे कि आपने अगर बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म किया है तो आपको मास्टर्स को एडमिशन मिल सकती है, क्योंकि आपने मास कम्युनिकेशन में आरपीआर थोड़ा सीखा हुआ होता है, इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपने एमबीए भी किया है तो भी आपको हम आरपीआर में ले सकते हैं, क्योंकि एमबीए में मार्केटिंग सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली बैचलर्स डिग्री विथ सम नॉलेज ऑफ mass communication, you are allowed to take admission for ADPR and master's degree. Yes. अगर ADPR मास्टर डिग्री कोर्स हमारे यहाँ है तो आपने अगर BAGMC किया है तो आप ADPR को आ सकती हो। अगर आपने MBA किया है या BBA किया है तो भी आप मास्टर्स के लिए ADPR के लिए आ सकती हो। ये क्राइटेरिया इसीलिए है कि आपको कम से कम थोड़ी जानकारी उस सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू, ये रेगुलर सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये 3 ब्रांच से अगर स्टूडेंट आते हैं तो हम उन्हें एडमिशन दे देते हैं। और इसके लिए भी एंट्रेंस होता है। यस यस यस। सर एक कुछ 4-5 क्वेश्चन आपको और पूछना चाहूंगी। हाँ पूछो एंड में आपका फेवरेट जिंगल जो आपने बनाया है? फेवरेट जिंगल मैंने बनाया था केप्र केप्र करके, एक आपने सुना होगा, केप्र मसाले। हाँ, केप्र मसाले, केशव लक्ष्मी प्रसादन, तो उनके हमारा अचार पे बनाया था। और मैंने एक लड़का, छोटी लड़की, लड़का और उसकी दादी, और उनके सवाल जवाब थोड़े लिरिकल, अभी मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने बनाया था वो 1980 में। तो वो सवाल जवाब लिरिकल सहन में, और बाद में बहुत सबसे अच्छा ये केप्र का अचार, ऐसा करके वो काव्य बना, तो बहुत वो पॉपुलर, वो रेडियो पे जरूर हम ढूंढेंगे वो जिंगल रेडियो और सुनेंगे। रेडियो पे किया था। और मेरा खुद का अगर आप पूछती हो तो जैसे मैंने बताया कि कुछ मीठा हो जाए जैसा एक टैगलाइन, बहुत सारी टैगलाइन ऐसे होती है ना कि एक बार आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जाती है, कुछ मीठा हो जाए, अगर आप सुनती हो तो आप अगर नींद में भी हो तो आप बोलोगे कैडबरी, isn't it? तो ऐसे एसोसिएशन ऑफ दैट वर्ड्स विद दैट प्रोडक्ट अगर आप पैदा कर सकती हो रीडर्स व्यूअर्स के दिमाग में, तो यू आर सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट, राइट? यस। और आपकी पसंदीदा एड आज तक की मीडिया में? हाँ, महिंद्रा की एसयूवी है, उसकी एड, उस एड में आपने देखी होगी वो एड, वो जंगल में जाते हैं जंगल सफारी के लिए, हाँ, और वो फैमिली के साथ है, यूथफुल फैमिली है, बहुत ही अच्छा नेचर है, और एक टाइगर आता है वो आगे आकर बैठता है, हाँ, फिर वो जिराफ आता है, वो अपनी देख ऐसे अंदर लाता है, हाँ, तो इस एड का मतलब क्या, एड का अगर एनालिसिस किया जाता है ना तो ये एड अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि अभी आज अगर कौन सी करेंसी इंपॉर्टेंट है तो वो एक्सपीरियंस। अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोई चीज से मिलता है तो उसकी जैसी चीज नहीं, तो वो सारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये महिंद्रा एसयूवी देती है, इस तरह का वो एड है, बहुत ही अच्छा है। यानी इसमें एडवर्टाइजमेंट के प्रिंसिपल्स भी है और एडवर्टाइजमेंट का जो एस्थेटिक है वो भी है, और जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज भी देकर जाती है कि इसलिए आप यू शुड हैव दिस एसयूवी,
Yes. So there are so many ads having a beautiful copy. जैसे कि मैंने बताया कैडबरीज के बहुत सारे अमूल के एड्स आप देखती हो. अमूल इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कि जो टॉपिकल पे ऐड करता है कि अगर कुछ मैच होता है. जैसे कि मुझे याद है मैं बम्बई में था, दूरदर्शन में था, तब पाकिस्तान के साथ हमारी मैच हुई थी और मालिक करके उनका बैट्समैन था और बहुत उसने 120 रन किया थे और वो अमूल की ऐड थी और ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे करके इंडियन क्रिकेटर्स उसके सामने बैठे हैं. इस तरह का वो होर्डिंग लगा था बहुत सारे. जैसे कि और मुझे होर्डिंग याद है, वो मैंने चर्नी रोड पे देखी थी. वो होर्डिंग थी कि एयर इंडिया की ऐड थी और महाराजा उनका ये था ना, सिंबल था. Yes, महाराजा. तो एक ऐसा टॉवेल उसने ऐसा लिया है, सॉरी आई एम चेंजिंग, और वो ऐड चेंज होने वाली थी. 2-4 दिन के बाद दूसरी ऐड आने वाली थी. तो वो जो चेंजिंग का है वो सिस्टम उन्होंने उसमें डाली थी और सॉरी आई एम चेंजिंग करके, और 2-3 दिन के बाद दूसरी ऐड है. तो सॉरी आई एम चेंजिंग जैसे फीलिंग उस महाराजा के साथ उन्होंने उस पर लाई थी. बहुत इंटरेस्टिंग. So you can interpret that. Yeah. Meaning of that. Yeah, you can what it interpret that is. meaning. Yes. बहुत तो सारी वो है. अपील होता है ऑडियंस और को. मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म या सीरियल से आप एडवर्टाइजमेंट देखो अच्छी तरह से. एडवर्टाइजमेंट इज मोस्ट क्रिएटिव, क्योंकि 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड के ऐड के लिए करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं वो. अगर आपको 2 मिनट की ऐड बनानी है, अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो आराम को आपको 5 करोड़ रुपए दे देंगे अगर आप अच्छा कॉपी. वो स्टोरी बोर्ड लिखना पड़ता है, हर फ्रेम की स्टोरी बोर्ड लिखी जाती है. हर फ्रेम में क्या दिखेगा. अभी हम बैठे हैं तो अगर मेरा फ्रेम में, इस फ्रेम में आप इधर देख रही हो, अगले फ्रेम में आगे के फ्रेम में क्या आएगा, उसके साथ ऑडियो क्या आएगा, उसके साथ इफेक्ट्स क्या आएंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा, वो स्टोरी किस तरह से आगे ले जाएगी, ये पूरा पूरा ब्लूप्रिंट होता है. ये आप अगर सिस्टमैटिकली लिखती हो, एग्जीक्यूट करती हो उतनी ही ताकत से, तो सोने पे सुहागा. तो एड एंड पीआर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत डोर्स ओपन होते हैं. है. अगर आप अच्छे उसमें एक्सपर्ट बने ना तो आप जिंदगी में बहुत सारे तो कुछ. ये मार्केट की डिमांड भी है, बहुत, एडवर्टाइजमेंट और पीआर. अच्छे क्रिएटिव के लिए, लोगों के लिए हमेशा के देयर इज अ प्लेस एट द टॉप. यस. और की टू सक्सेस क्या है एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर फील्ड में? किसके की टू सक्सेस फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड पीआर? हाँ, एडवर्टाइजमेंट की टू सक्सेस, जैसे कि मैंने बोला है कि आपके पास इमीडिएटली काम करने का एक टेम्परामेंट चाहिए, ऑन टोज होना चाहिए. ऑन टोज होना चाहिए. सर, आज का पॉडकास्ट आपको कैसे लगा? आज हमसे बातचीत करके आपको कैसे लगा? बातचीत करते तो बहुत संतोष हुआ ही, लेकिन ज्यादा संतोष इसलिए हुआ कि बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हुआ भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि बहुत सारे लोग जिन्हें मैं मिला नहीं, जो लोग इंटरेस्टेड है इस मीडिया में आने के लिए, उन्हें कुछ चंद बातें मैं बता सका. ये संतोष, ये आनंद बहुत है. इसलिए मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ कि बिकॉज नॉलेज शुड रीच टू द पीपल हु वांट इट. यस सर, यस. इसीलिए भारत गुरुज का जन्म हमने किया है और भारत गुरुज चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ये हम प्रयास करेंगे. और आप जैसे गुरुओं से हर किसी को सुनने मिले, ये भी हम प्रयास करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय हमें दिया भारत गुरुज चैनल पर आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.